प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। एकांत अर्थात अंत में एक हो जाना, अर्थात जहां आपका अपनी एग्जिस्टेंस से मिलन हो जाए, आप अपने आप को पा जाएं, वो है एकांत। इसी के पैरेलल एक शब्द रहता है अकेलापन, जिसे लोग लोनलीनेस बोलते हैं। अकेलेपन में मनुष्य असहाय सा जीवन व्यतीत कर रहा होता है, क्योंकि उसकी छटपटाहट होती है भीड़ को पाने की। यद्यपि अपने अंतःकरण को पाने के लिए आपको कहीं एकांत में बैठना होगा। कभी किसी शांत एकांत स्थान पर जाकर बैठे, जहां कोई झरना बहता हो या कोई झील का किनारा हो या कोई बहती हुई नदी हो। उठती हुई लहरों को देखें तो कभी आपको अपना बीता हुआ कल याद आएगा, कभी अपने साथ हुई गलतियों का स्मरण हो आएगा, या आपको कोई चोट पहुंची होती है, आप गहराई से उसे याद करते हैं। वही समय होता है जब आप मंथन करते हैं। कभी ना कभी आपके द्वारा भी गलतियां की गई होती हैं कि आप कहीं किसी को अपशब्द कहे होते हैं। एकांती एक ऐसा स्थान होता है जब आप अपने अंदर का मंथन करते हैं। उस मंथन में ही तो सब बाहर निकल कर आता है। जो आपके अंदर का मैल होता है, कूड़ा होता है, आपका मन निर्मल हो जाता है, अंदर का सारा मल बह जाता है। उस निर्मलता को पाने के लिए एकांत की डगर पर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि दशकों बीत जाते हैं, आप दूसरों को खुश करने के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। कभी आप अपने कमरे में सजी हुई ट्रॉफीज को देखिए, जो कभी आपको इनाम स्वरूप मिली होती है या किसी अचीवमेंट के लिए मिली होती है। वो बीता हुआ कल है, बहुत पीछे रह गया। आज यदि आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपके बहुत सारे संगी साथी पीछे छूट गए। यदि आप जॉब में होते हैं और रिटायर हो जाते हैं तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। यदि आप किसी व्यवसाय में होते हैं तो आवश्यकता के अनुसार समूह मिलते और बिछुड़ते रहते हैं, क्योंकि ये लेने देने का संबंध है। किसी को आपकी आवश्यकता है, वो आपसे आके जुड़ा। देखा जाए तो उसमें जो टेम्पररी फ्रेंड्स भी बनते हैं वो भी पीछे छूटते जाते हैं। जब आप मनन करते हैं तो आप पाते हैं कि उन व्यक्तियों को जिन्होंने आपकी सहायता करी जब आप किसी परेशानी में थे, वो आपके सच्चे मित्र हैं। वो व्यक्ति आपके सहयोगी हैं, जो आपके साथ उस क्षण में खड़े हुए जब आप पीड़ा में थे। ये जीवन की यात्रा है जो चलती जा रही है। इसमें आत्ममंथन करना बहुत जरूरी है। बिना मनन किए आप अपने को नहीं खोज पाएंगे। अपने को पाने के लिए आपको ठहरना होगा, अपने साथ समय व्यतीत करना होगा, आपको वर्तमान क्षण में जीना होगा। आपको भीड़ नहीं जुटानी, आपको अपना संग करना है, अपने आत्म का संग करना है। जब आप अपने आत्म का संग करेंगे तो आप अपने गुण और दोष दोनों देख पाएंगे। जो कमियां हैं उन पर बहुत सुंदर रूप में कार्य कर पाएंगे। जब आप अपनी लाइब्रेरी से कोई बुक उठाएंगे तो आप उससे कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी जो भावनाएं हैं वो आप कहीं कैनवास पे उड़ेल पाएंगे।
कभी आप गुनगुना पाएंगे, कभी कोई अल्पना बना पाएंगे। जिस भी कार्य को करेंगे प्रेम से करेंगे, क्योंकि खुशी वर्तमान क्षण में है। उसके साथ ये कंडीशनिंग नहीं हो सकती कि जब मेरे पास नया घर होगा तब मैं खुश होऊंगा, मुझे ये जॉब मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, मुझे ये अचीवमेंट हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। ये मूर्खताएं हम करते चले जाते हैं। यद्यपि खुशी का लेना देना उनमें से किसी भी पहलू से नहीं है। खुशी आपके अंदर में है। उसे पाने के लिए आपको अपने आप से जुड़ना होगा। इसी प्रकार की परिस्थिति हम अपने घरों में भी कर लेते हैं। हम किसी चीज पर इतना व्यथित होते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि परिवार के बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम मूड स्विंग्स में चलना शुरू कर देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपको हर परिस्थिति में खुश रहना है। आप सोचिए, आपके पास एक घर है जो अमूमन एक नॉर्मल सा घर है। आपने उस घर में 10-15 साल बिता लिए अपने परिवार के साथ। फिर ईश्वर ने आपको और धन दिया, आपने एक और बड़ा घर खरीद लिया, आप बड़े घर में शिफ्ट हो गए। जो आपने 10 से 15 साल वहां गुजारे, वो भी तो खुशी के क्षण थे। उस दिन की खुशी उसमें थी। आज नया घर मिल गया, आज आप उसमें खुश हैं। हमें हर परिस्थिति में खुश रहना है। ऐसे ही एक समय में आपके पास एक गाड़ी होती है, कुछ सालों बाद आप और महंगी गाड़ी ले लेते हैं। आपको दृष्टि इस बात पे डालनी है कि आप गाड़ी का प्रयोग एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए कर रहे हैं। वो एक साधन है, आपकी मंजिल नहीं है। आपकी मंजिल आपका आत्म है, जिसमें आपको अपने आप से जुड़ना है। आप किसी भी परिस्थिति पर इतना निर्भर ना करें। आपको अपना आत्मावलोकन करना है, जो आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। आपको अपने साथ समय बिताना आना चाहिए हर परिस्थिति में। यदि आपका बिजी शेड्यूल भी है तो ऐसा नहीं कि आपको संडे नहीं मिलेगा या 15 दिन में कोई एक दिन नहीं मिलेगा। कभी आपने सूरज की किरणों के साथ समय बिताया? क्या कभी आपने वायु के स्पर्श को महसूस किया? कभी आपने बहते हुए जल में चमचमाती सूरज की किरणों को ध्यान से देखा? कितना अद्भुत दृश्य है ना। चारों तरफ प्रकृति का सुंदर चमत्कार है। क्या आपने फूल पौधों से बात करने की कोशिश करी? आपको तो सुनना है। क्या बोल रहा है आकाश? क्या बोल रहे हैं पेड़ पौधे? क्या बोल रही है फूल और फल? हर वस्तु हमारे चारों तरफ हमें कोई संदेश दे रही है। हमें रिसेप्टिव होना होगा। हमें इतना पॉजिटिव होना होगा कि हमें हर परिस्थिति में उस दिव्यता का बोध हो जो हमारे अंदर है। हमने उस पर इतने धूल के कण बिछा दिए हैं अपनी इच्छाओं के कि हम जीना ही भूल गए हैं। इस भाग दौड़ में हमने क्या शुरू कर लिया? जब हम पैसा कमाते हैं तो शरीर को गवा लेते हैं। अब जब पैसा कमाते हैं तो उस शरीर को सही रखने के लिए दवाइयां खाते हैं। क्यों ना ऐसा जीवन जिए कि हम जो भी हमें प्रकृति दे, हमें उसे खूब एंजॉय करें, खुश रहें। क्योंकि खुशियों का लेना देना बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। उस सौंदर्य को आत्मसात करने का प्रयास करना है। तभी हम कान्हा की बांसुरी सुन पाएंगे, अपने अंदर की ध्वनि को सुन पाएंगे। तभी हम जल की धारा के साथ बह पाएंगे। उस बहने के लिए
कहीं रुकना होगा, कहीं मनन करना होगा। जब हम उस धारा के साथ बहेंगे तब उसमें एक संगीत होगा, एक गीत होगा जो प्रेम का होगा। उस प्रेम गीत को गाने के लिए आपको पहले ठहरना, फिर बहना होगा। उस बहने में एक आनंद होगा, एक लय होगी, एक प्रवाह होगा और दिव्यता का बोध होगा। उस बोध को आत्मसात करने के लिए आपको कहीं ठहरना होगा, अपने एकांत से मिलना होगा, अपने एकांत में अपने आप से बात करनी होगी। उस बात को करने के लिए एक कदम उठाना होगा। पहला कदम शुरू करें तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा।